पटना के चर्चित गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कोलकाता से मुख्य शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर हत्या की साजिश रचने और शूटरों को भगाने का आरोप है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नुतन जुड़ चुकी हैं। नुतन, चंदन मिश्रा की हत्या में अभी तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आप इसकी विस्तृत जानकारी दें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी शुरुआत से दरअसल चंदन मिश्रा हत्याकांड ये है कि चंदन मिश्रा जो कैदी था उसकी तबीयत खराब होने पर उसको पारस अस्पताल लाया गया इलाज के लिए। लेकिन उसी वक्त जो उसके विरोधी पार्टी के जो गैंगस्टर्स थे वो आए और 8 शूटर्स ने उसे गोली मार के उसकी हत्या कर दी। तो उस हत्याकांड के में जो आरोपी थे उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस और पश्चिम बंगाल की जो एसटीएफ की संयुक्त टीम में है उन्होंने कोलकाता में छापेमारी की और जो मुख्य शूटर था उसका नाम तौसीफ उर्फ बादशाह है, इस समय 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जो है 8 जो है उसमें भी है जो जितने भी लोग हैं उसमें उन लोगों पे हत्या का साजिश का ये सब के आरोप ऑलरेडी पहले से है। तो इनमें से जो मेन तौसीफ था उसकी हत्या जो साथी थे वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि एक अच्छे तरीके से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, नहीं तो फिर वो दूसरा कुछ करने जा रहे थे। जी अच्छा, तो सबसे चौंकाने वाली बात यह कि हत्या में जो शामिल शूटर्स थे उनको कोलकाता तक भगाया गया। क्या पुलिस ने ये खुलासा किया है कि किस तरह से शूटरों को भगाया गया है? जी देखिए कि पुलिस के मुताबिक ये बातें सामने आ रही है कि जो आरोपी थे उनको कोलकाता तक भगाने के लिए एक पूरी प्लान करके उनको कोलकाता तक भगाया था। तो आरोपियों ने जो आरोपी थे एक्चुअली वो शूटर्स को ना हथियार देने के बाद कोलकाता भेज दिए थे ताकि वहां पे वो छिपके रह सके और पुलिस के हाथ में ना आए। लेकिन हमारी पुलिस की तत्परता से उन्होंने पुलिस और पश्चिम बंगाल की एसटीएफ की संयुक्त टीम ने मिलकर वहां पे छापेमारी की और फिर उनको वहां से पकड़ लिया गया, जिसमें से 8 लोगों को पकड़ा गया है और इसमें से जो मुख्य आरोपी था, जो मुख्य शूटर था, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। जी अच्छा, जो रिपोर्ट में बात सामने आ रही है नितिन कि पटना पुलिस ने कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, इसके बारे में कुछ जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों को आप दें। जी बिल्कुल, इस हत्याकांड के बाद पुलिस की सुरक्षा के बीच चंदन मिश्रा को अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन वहां पुलिस की सुरक्षा के बीच में ये हत्याकांड हो जाता है। जो शूटर है वो हॉस्पिटल के अंदर घुस के गोली मार के निकल जाता है, जो सुरक्षा सवाल खड़ा करता है। तो उसी के तहत इस हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही को देखते हुए 2 दरोगा, एक दरोगा, एक एएसआई और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी भूमिका जो लापरवाह तरीके से, क्योंकि उनकी सुरक्षा के बीच में चंदन मिश्रा को गोली मारी गई है, तो कहीं ना कहीं उनपे कार्रवाई होना लाजमी था। जी अच्छा, जिस तरीके से आए दिन हम बिहार में घटना देखते हैं, क्योंकि लगातार कई सारे हत्याकांड के खुलासे हुए, कई तरह के हत्याकांड हुए हैं, चाहे वो व्यापारी की बात कर रहे हैं, चाहे हम बैंक मैनेजर की बात कर रहे हैं या चंदन मिश्रा की बात कर रहे हैं। तो दरअसल पूरी घटना पे जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी सरकार पर, क्योंकि केंद्र सरकार में केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य सरकार भी उनकी है, तो सरकार से उन्होंने प्रश्न पूछा है कि और उन्होंने एक तरीके से सरकार के ऊपर पूरी तरीके से इसका प्रेशर भी डाला है कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कुछ आधिकारिक बयान आया क्या? देखिए, जो केंद्र पासवान में वो बोल रहे हैं कि जो बिहार में लगातार हत्याकांड हो रहे हैं, लगातार गोली कांड हो रहा है, तो इस पे उन्होंने क्वेश्चन किया कि सरकार क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही और लगातार ये सब जो मामले वो बढ़ क्यों रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने आया है जो संतोष दिला सके कि हाँ इस तरह के अपराध से लगाम लगाया जा सकेगा। इसलिए जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं सरकार से कि इससे लगाम लगाइए, क्योंकि ये लगातार जो अपराध है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। मगर प्रशासन, जो सरकार है हमारी केंद्र सरकार, उसकी तरफ से अभी तक ऐसा कुछ जानकारी आती, कोई बयान नहीं आया कि इस पर कि आगे क्या कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस और लगे हुए हैं, जो 8 शूटर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि वे उनके कनेक्शन गैंग के क्या है और बाकी की जानकारी भी उनसे ली जा रही है। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।
इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।